हेलो स्टूडेंट्स, जो ग्राफ मैंने आपको भेजा था ट्रैवलिंग सेल्समैन का, उसको अगर हम 2D मैट्रिक्स में अरेंज करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी, सारे डायगोनल डिस्टेंसेस ज़ीरो होंगे। और जहाँ पे भी डायरेक्ट एज नहीं है, जैसे सी से बी डायरेक्ट एज नहीं है, तो वहाँ पे हमने ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू 5 मानेंगे। मतलब अगर हम दो वर्टाइसेस के बीच में कोई एक इंटरमीडिएट वर्टाइस नहीं ले रहे हैं, इट मीन्स कि डिस्टेंस यहाँ पर मतलब यहाँ पर इमीडिएट वर्टाइस क्या होगा, 5 होगा इंटरमीडिएट वर्टाइस। तो जैसे हमको बी से ए अगर जाना है, ये प्रॉब्लम क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हमारे पास 4 डेस्टिनेशंस दिए हुए हैं, ए से बी से सी से डी। अगर हम मान लो बी टू ए जाते हैं, मतलब हमको रिटर्न आखिरी में कहाँ रिटर्न करना है, ए पे, क्योंकि सोर्स वर्टाइस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो हम पहले सारे जितने भी अदर देन ए वर्टाइसेस हैं, वो सारे वर्टाइसेस का ए तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये मानेंगे कि बीच में कोई इंटरमीडिएट वर्टाइस नहीं है। तो बी टू ए अगर हम निकालते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ए कितना दिया है, 5 दिया है। आप इसमें देख सकते हैं बी ऑफ ए इज़ 5। इस तरह से सी ऑफ ए निकाल लेंगे और डी ऑफ ए निकाल लेंगे। हमको दिख रहा है सी ऑफ ए 11 है और डी ऑफ ए 10 है। फिर उसके बाद हम अगर एस की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कैसे कि अगर हमको बी टू ए जाना है तो इंटरमीडिएट या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। सी टू ए जाना है तो इंटरमीडिएट या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है। डी टू ए जाना है तो डी इंटरमीडिएट या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो पहले हम डी ऑफ बी टू सी निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ सी 5 हमने C5A निकाली हुई है कि सी से ए तक जाने में कोई बीच में अगर इंटरमीडिएट वर्टाइस नहीं है तो उसकी कॉस्ट क्या है, वो हमने 11 यहाँ निकाली हुई है। B2C कैसे है, तो वो हम इस एरे में से निकाल लेंगे। जैसे ही हमने ये निकाला, ये सारा हमने वैल्यूज़ यहाँ रख ली। वैल्यूज़ रखने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उसमें से जो मिनिमम है उसको सर्कल करके रख लीजिए। ऐसे ही आप सी ऑफ बी कॉमा बी सी से ए तक जाने के लिए बीच में बी वर्टाइस है, उसके लिए ये फॉर्मूला लगा के आप 5 और 16 वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसमें से मिनिमम 5 है इसलिए 5 को सर्कल कर दिया। फिर डी से ए जाने के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया और 7 निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद आप क्या लेंगे, एस इक्वल्स टू 2 लेंगे। एस इक्वल्स टू 2 अगर आप लेते हैं, इसका मतलब ये कि बी से ए तक जाने के लिए बीच में हमारे पास 2 डेस्टिनेशन है, सी और डी। तो या तो सी पहले आएगा या डी पहले आएगा, तो दोनों केस हम अज्यूम करेंगे। अगर सी पहले आता है तो बी कॉमा सी आएगा और डी पहले आता है तो बी कॉमा डी आएगा। अगर सी पहले आता है तो सी डी ए की कॉस्ट यहाँ लिखेंगे और अगर बी कॉमा डी आता है तो डी सी ए की कॉस्ट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद हमने जो वैल्यूज़ पीछे निकाली थी वो सारी यहाँ पे पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको सर्कल कर लेंगे। ऐसे ही फिर सी से ए तक, उसमें इंटरमीडिएट वर्टाइसेस बी या फिर डी होगा। बी लेते हैं तो एक केस होगा और डी लेते हैं तो एक केस होगा। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको सर्कल कर लेंगे। ऐसे ही मिनिमम हम किसके लिए निकालेंगे, डी टू ए के लिए। डी टू ए के लिए या तो इंटरमीडिएट बी होगा या फिर सी होगा, या तो हम बी सी लेंगे या फिर सी बी लेंगे। डी बी सी ए जाएंगे या फिर डी सी बी ए जाएंगे। तो दोनों केस में पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं उसके हिसाब से वैल्यूज़ रख के हम 13 और 8 को निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा मिनिमम क्या आया, 8 आया। अब उसके बाद लास्ट हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि हम अगर एस की वैल्यू 3 लेते हैं तो कॉस्ट उस केस में क्या आएगी, ए टू ए, बीच में इंटरमीडिएट वर्टाइसेस क्या हैं, बी सी डी, इनका ऑर्डर शफल हो सकता है। अगर ए से हम पहले बी पे जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ए से सी पे जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी, ए से डी पे जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होगी। अगर ए से बी पे जाते हैं तो बी से ए पे जाने के लिए बीच में इंटरमीडिएट वर्टाइसेस सी और डी होंगे। इसकी मिनिमम कॉस्ट अगर हम आपको याद हो हमने निकाली थी, तो मिनिमम कितना था यहाँ पे, 16 था, तो वो 16 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हमने सी टू ए जाने के लिए इंटरमीडिएट वर्टाइस बी डी लिए थे, उसका मिनिमम जो आया था वो 13 आया था, तो वो 13 हमने यहाँ पे रख दिया। ऐसे करके ए से डी जाएंगे और डी से ए जाने के लिए इंटरमीडिएट वर्टाइसेस हमने बी और सी लिए और 8 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जब सारी वैल्यूज़ को एड ऑन किया तो 16 + 4 कितना आया, 20 आ गया। 13 + 12 कितना आया, 25 आ गया। और 7 + 8 कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसमें से जो मिनिमम आएगा वो हमारी फाइनल कॉस्ट आएगी। तो मिनिमम क्या आया, 15। तो 15 इज़ द आंसर। थैंक यू।